नहीं ले हाय माय यूट्यूब फैमिली, और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भी स्वस्थ है, मस्त है, मज़े में। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है शनिवार वाले दिन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें साक्षात भगवान जी के दर्शन हो गए, यानी कि बजरंगबली भगवान के दर्शन हो गए। क्योंकि हम लोग गए थे मंदिर, और मंदिर से जैसे जस्ट बाहर निकली तो मंदिर की पेड़ के ऊपर ही मतलब बंदर बैठा था। बिल्कुल छोटा सा, इतना क्यूट लग रहा था। मतलब ऐसा लगा जैसे साक्षात मुझे भगवान ने दर्शन दे दिए गाइस। तो बस वही था, भगवान ही थे भाई, वो समझ लो। मानो तो ठीक, ना मानो तो वही है ना कि हाँ। तो बस उसके बाद हम लोग निकल गए गाइस यहाँ पे। तो मैं बस करीब टाइम बताऊँ तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि हमने दुकान बंद करी 9:30 हमें हो गए थे यहाँ पे। भगवान के दर्शन वगैरह करे, उसके बाद फिर मुझे भूख वगैरह थी। तो मैं इनसे बोले खाने में क्या बनाना। तो मैंने कहा मैं तो कुछ ही ना बनाऊँ, आप कहीं कहीं देख लो, कहीं खा लेते हैं भाई। उसके बाद बच्चों को तो आप जानते हो कितना भी खिला दो भाई वो नहीं मानने वाले। तो यहाँ पे सबको खाना था पिज़्ज़ा। तो हमने कहा चलो 70 रुपये में पिज़्ज़ा मिल रहा है, चीज़ पिज़्ज़ा, तो भाई खाना चाहिए। लेकिन 70 रुपये नहीं, वो तो हमें मतलब 120 रुपये का पिज़्ज़ा ही था वो। तो उसमें इन लोग कॉर्न पिज़्ज़ा, उसमें मैंने उसमें वेजिटेबल डलवाए। और भैया बना रहे थे पिज़्ज़ा। तो भैया की स्टोव में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि हीट हो रही थी ना, गरम गरम अवन की। तो यहाँ पे भैया बना रहे पिज़्ज़ा। तो बहुत मतलब हाल ख्याल, मतलब इतना ताज़ा ताज़ा पिज़्ज़ा बनाया। तो पिज़्ज़ा तो ठीक, मतलब ठीक था, अच्छा लगा काफ़ी। तो बस ये हमारे तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, हमें खाना खाना था। तो पहले हमने सोचे कहाँ जाएँ। तो हमने कहा चलो छोटा मोटा रेस्टोरेंट देख लो भाई, क्योंकि हम अभी इतना मतलब ज़्यादा जाएंगे तो थोड़ा खर्च हो जाएगा। तो पैसे तो हमारे हाथ में है भाई, बचाना, सेविंग करना, सारी चीज़ें हम लेडीज़ों के हाथ में होता है। तो बस वही था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे, ये हमारे मतलब डबरई में है, ये थाने के पास है जैन भोजालय। तो बस वहीं पे हम लोग आ गए थे। तो यहाँ पे देखो ये पिज़्ज़ा का कितना मज़ा ले रहा है। बच्चों को तो सच कहें कितना पिज़्ज़ा दे दो बहुत पसंद है। तो हमने यहाँ ज़्यादा नहीं, सिर्फ मटर पनीर की सब्ज़ी और तंदूर वाली रोटियाँ मंगाई थी, जो कि आटे की होती हैं लेकिन तंदूर में सेकी जाती हैं। तो बस मतलब ठीक-ठाक, मतलब ज़्यादा कहूँ तो मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं है, ठीक-ठाक लगा मुझे। सब्ज़ी भी जो नॉर्मल होती है घर जैसी, वैसे ही था। मतलब कोई ज़्यादा अच्छा खाना था, ठीक था, मतलब ज़्यादा मतलब घर जैसा टेस्ट था। तो बस यहाँ पे हमने खाना-पीना खाया, क्योंकि भाई गर्मी हो रही, खाना कौन बनाएगा घर पे जाके। तो हमने कहा खा लो, इससे अच्छा क्या है। तो बस उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी संडे वाले दिन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं गिलहरी सुबह-सुबह में उठ के आ गई, क्योंकि ना हमारे यहाँ पे कोयल की आवाज़ आती है, इतना प्यारा बोलती है गाइस। तो यहाँ पे गिलहरियाँ देख सकती हैं, यहाँ पे ना कुछ खाती रहती हैं। तो सुबह क्या इनके लिए रोटियाँ रख देता है, डेली थोड़ी बहुत रोटियाँ इनके लिए रख देता है, जिससे ये खाने के लिए आ जाती हैं। राधे राधे दोस्तों। और देखो ये कोयल की आवाज़ आ रही है सुबह सुबह। इसकी इतनी आवाज़ इतनी अच्छी लगती है, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब दिल को भा जाती है। एकदम सुरीली आवाज़ है, बहुत अच्छे से बोलती है। या मैं इसकी मतलब मैं इसी की भाषा में बात करूँ ना, तो ये देखती है कौन मतलब कहाँ है, कहाँ खो गए, कौन बोल रहा है। इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह पक्षियों का बोलना, चहल। यार मतलब सुबह की शुरुआत ही एक अलग, मतलब बहुत अलग तरीके से होती है गाइस। मतलब इनकी चहल पहल ना हो ना, तो मतलब एकदम से बेगाना संसार। तो बहुत मतलब बहुत सुरीली आवाज़ है इस कोयल की, बहुत अच्छा लगता है सच कह रही हूँ। मैं इसकी मतलब जब भी बोलती है तो मैं भी इसके साथ बोल देती हूँ। अभी सुबह के गाइस मैं बताऊँ कितने बज रहे हैं गाइस। अभी हो गए 6:20 हो चुके हैं, और मैं आई थी 26 की आवाज़ सुन के। इतनी प्यारी आवाज़ बोलती है, सच कह रही, बहुत सुंदर लगती है इसकी आवाज़ मुझे, बहुत सुंदर लगती है गाइस, बहुत। और मैं देखो सफाई कर रही थी और ये लेके आ गई। इसकी आवाज़ सुन के मैं ऊपर आ गई, और उसमें पक्षी पक्षी की चें 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 चहल पहले इतनी क्यूट लगती है कि पूछो मत।
तो तो गाइस गाइस यहाँ पे मैं चेक कर रही थी प्रेगनेंसी, क्योंकि 3-4 महीने से मेरा पीरियड नहीं आया, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगा बैठा है। मतलब मन में एक डर होता है, लेकिन मेरे साथ हरदम होने लगा है, तो थोड़ा-सा नॉर्मल रहती हूँ मैं। मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो लेकिन फिर भी रहता है ना, थोड़ा-सा अपने लिए मतलब जाँच कर लो भाई, तो ठीक-ठाक। उसके बाद गाइस ये है नहा धो के मेरी हो गई पूजा पाठ। और गाइस जिस दिन फूल होते हैं ना मंदिर में, आज उस दिन लगता है कि हाँ, आज हमारी पूजा पाठ कंप्लीट हो चुकी है गाइस, क्योंकि फूल के बिना ना पूजा बिल्कुल मुझे अधूरी-अधूरी लगती है। तो दीदी, मतलब मेरी दीदी यहाँ बगल में रहती हैं, तो वो फूल दे गई थी मुझे रखने के लिए, तो थोड़े से फूल मैंने उनके निकाल लिए थे गाइस क्योंकि भाई भगवान जी को चढ़ाना है, वो चढ़ाए मैं चढ़ाए, बात बराबर है, चढ़ना भगवान को ही है, तो कोई भी अर्पित कर लेगा इस। तो बस वही था, क्योंकि मैं मंगा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम चलते नहीं है फूल। क्या है, जो गेंदा होता है वो तो लंबा टाइम चलता है, ये ना थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो भाई, दोपहर के टाइम इतनी 12-1 के समथिंग इतनी बारिश हुई गाइस, इतनी तेज़ बारिश, मैं क्या ही बताऊँ। और मतलब मैं इनको टिफ़िन देने के लिए तैयारी हो रही थी, तो इतनी तेज़ बारिश, मतलब अभी गर्मी इतनी हो रही है और उसके बाद बीच में ठंडक हो रही है, एकदम गर्मी हो रही है ना, तो मौसम चेंज हो रहा है, इससे ना बीमारियाँ फैलने का खतरा भी रहता है गाइस, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम खांसी बारिश बहुत होता है ना। और गाइस यहाँ पे मैं हो गई रेडी, तो मैं जा रही थी इनको टिफ़िन देने के लिए खाना, और अम्मा आई थी, तो देखो सीधा दिया अम्मा को, थाली यहाँ रख के चली गई अम्मा, क्योंकि थाली रख दी अम्मा सीधे की। अम्मा को आजकल पुणे है ना, तो अम्मा एक दिन पहले सीरा ले आती है, तो यहाँ पे अम्मा थाली किचन में रख दी थी। मैं जाने के लिए रेडी हूँ, मैंने कहा इनके लंच बस इनका टिफ़िन पैक करना है मुझे, और बच्चे तो घर पे ही रहते हैं जैसे कि आपको पता। बस अब निकलूँगी, और खाने में मैंने बनाए थे गाइस दाल चावल, क्योंकि संडे था, संडे के दिन ज़्यादातर मैं दाल चावल ही बनाती हूँ, मुझे बहुत मतलब पसंद भी है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप डेली दाल चावल दो गाइस, वो इतना खाते हैं बहुत। तो गाइस यहाँ पे इनका लगा लिया मैंने टिफ़िन, तो बस इनके लिए मैं टिफ़िन लगा लूँगी। तो मैंने 3 खाने वाला टिफ़िन लगाया, स्टील का ले आती हूँ मैं, क्योंकि प्लास्टिक वाला टिफ़िन में खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बस अपना लंच लगा लूँगी इनके लिए। तो मेरा यही चलता रहता भाग-दौड़ भाई डेली की। तो मतलब एक रूटीन में आ गया ये मेरा, मुझे इनको लंच, क्योंकि ना सुबह थोड़ा हल्का-फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, ज़्यादा हैवी तो नहीं हो पाता है, तो हल्का-फुल्का करके निकल जाते हैं। तो फिर इनका जो टाइम होता है खाने का, वही 1-2 बजे के समथिंग ही होता है। तो बोल रहे थे तुम ही दे आया करो, क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे कोई सामान वगैरह लेना होता है तो मैं बैठ जाती हूँ, सामान वगैरह ले आते, तो थोड़ा बहुत मैंने मतलब हेल्प मिल जाती है मेरी। तो बस वही था गाइस, तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन पैक करा। और आप लोग को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो, अपने दोस्तों रिश्तेदारों आस पड़ोस जहाँ भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर कर दिया करो, और एक कमेंट जरूर छोड़ा करो कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कौन कौन कहाँ से देखता है, पता तो चले, कोई मेरा दुश्मन है, कोई मुझे पसंद, मतलब कौन है, मतलब कौन मुझे देख रहा है, तो मुझे भी लगे, क्योंकि आजकल ना दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आपको पता हो। तो बस वही है, तो आप लोग के सपोर्ट से मैं कुछ करना चाहती हूँ, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा कुछ मतलब आपके सपोर्ट से थोड़ा बहुत भला हो ही जाएगा मेरा। तो बस वही था, तो एक छोटा सा लाइक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता गाइस, हमारा इससे ना मोटिवेशन बढ़ता है, हमें लगता है कि आप मुझे पसंद कर रहे हैं। तो वही था गाइस। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट में, तो मार्केट में यहाँ पे हमें लेना था मोबाइल वाला स्टैंड, तो हमने काफ़ी दुकान पे परचेस किया, तो हमें थोड़ा सा महंगा लग रहा था, और जो हम ऑनलाइन परचेस कर रहे थे थोड़ा हमें कम बजट लग रहा था। फिर हमने एक क्या शॉप पे कहाँ है? पूछा, वो तो मतलब 200-300 के समथिंग बता रहा, 1000 ऐसे, तो मेरे बजट में नहीं था, मैंने 200 वाला लिया। उसके बाद दीदी को अस्तर चाहिए था, मुझे फॉल चाहिए थी, तो दीदी ने यहाँ पे लिया कपड़ा, तो मुझे थोड़ा महंगा लगा। तो गाइस ब्लॉग थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना। उसके बाद ब्लॉग को करती हूँ एंड। राधे राधे, जय माता की।